हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना चैप्टर नंबर 4 फूड फॉर हेल्थ। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स आ चुके हैं बहुत ज़्यादा करीब, तो एक एक करके सारे के सारे चैप्टर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर में एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे लगा हुआ है फूड फेस्टिवल। अभी तक तो हमने सिर्फ होली और दिवाली नाम के फेस्टिवल मनाए थे, बट इस स्कूल में लगा हुआ है फूड फेस्टिवल। फूड फेस्टिवल में सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ खूब सारी फूड की चीज़ें लेकर आए हैं, है ना। बहुत अलग अलग वैरायटी के फूड लेकर आए हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी सारी अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और सिर्फ रखे नहीं हुए हैं, लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं। जो भी वो घर से बना के लाए या फिर वहां पे बना रहे हैं, उस चीज का स्टॉल उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, क्या क्या है अब स्टॉल में? स्टॉल में है बच्चा पार्टी फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, ढोकला है, लिट्टी चोखा है, दाल बाटी चूरमा है, और बाजरे की खिचड़ी भी है, चन्ना पोड़ा है, कढ़ी पकौड़ा है, खीर सांगरी है, सिद्धू भी है, और रोस्टेड कॉर्न्स, स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी वड़ा, ज्वार उपमा, रागी लड्डू और बहुत कुछ। लेकिन वो नहीं आया जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मैगी, नूडल्स, ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये सारी चीजें आएंगी, एंड में उनके बारे में जानेंगे। अभी तो यहाँ पे सब कुछ हेल्दी स्टॉल्स लगे हुए हैं। ऑल राइट, आगे चलता है। और ये जो जितने भी बच्चे हैं ना तुम्हारी तरह एकदम शरारती, इनको सारी की सारी डिशेस ट्राई करनी है, सारी डिशेस खानी है, सबको टेस्ट करना है। तो वो एक एक करके सारे स्टॉल पे जा रहे हैं, जैसे हर एक चीज कोई कुछ रह ना जाए, सबका टेस्ट इनको लेना है। ये एक एक करके हर स्टॉल पे जा रहे हैं और कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तभी इनकी नजर एक बोर्ड पे पड़ी जहां पे लिखा हुआ था मिस्ट्री मसाला। कौन सा मसाला? मिस्ट्री मसाला। उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, काफी सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे। ठीक है, और लोग खा रहे थे। अब लोग खा रहे थे तो फिर खाते खाते वो उसका टेस्ट बता रहे थे कि ओ इसमें से स्वीट टेस्ट आ रहा है, स्वीटनेस है इसमें। कोई बोल रहा है इसमें थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट आ रहा है, तो कोई बोल रहा है थोड़ा सा बिटर आ रहा है। और हर कोई बस गेस किए जा रहा था कि इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं, और सबका गेस एकदम डिफरेंट। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि हम सबको इसका टेस्ट एकदम इतना अलग अलग लग रहा है। ओके, तो जिसने स्टॉल लगाया था, जिन स्टूडेंट्स ने स्टॉल लगाया था, उन्होंने बताया कि इस डिश का नाम है उगाड़ी पछाड़ी। ये एक ट्रेडिशनल फूड है। कहाँ का? ये एक ट्रेडिशनल फूड है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना का। और कैसे बना है? डिफरेंट सिक्स डिफरेंट टेस्ट एलिमेंट से। कौन कौन से वो टेस्ट हैं बच्चा? वो हैं, पहला तो स्वीट यानी मीठा, सार यानी खट्टा, सॉल्टी यानी नमकीन, और पंजेंट यानी तीखा और बिटर कड़वा, और एस्ट्रिंजेंट यानी कसैला भी। ये 6 टेस्ट से मिला के एक डिश बनाई गई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है उगाड़ी पछाड़ी, जो कि एक ट्रेडिशनल डिश है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। और इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑल दीज टेस्ट आर ब्लेंडेड इन राइट मेजर, इट इज मोर एंजॉयबल। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कड़वा कसैला ये दोनों भी पड़े हैं, तो ये टेस्टी कैसे लगेगा? पर एक राइट अमाउंट में ये सारे के सारे टेस्ट अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी डिश बन के तैयार होती है। अब एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें इस टेस्ट के सारे चीज़ों को लिखते हैं। जैसे स्वीट में क्या क्या आता है? जैगरी यानी गुड़ आता है, शुगर आता है, मैंगो, बनाना, हनी, इतने सारे फ्रूट्स हैं। ये सब किस में आता है? स्वीट्स में आता है। देन सार में क्या आता है? जैसे टैमरिंड, लेमन, कर्ड, आंवला, टोमेटो, ये सारी चीज़ें हो गई। सॉल्टी में सॉल्ट, चिप्स, पापड़, पिकल एंड सॉल्टेड पीनट, ये सब सॉल्टी टेस्ट वाले होते हैं।
Pungent में जैसे green chili, black pepper, ginger, garlic, mustard seed. Then bitter, neem, bitter gourd, coffee, methi leaves, dark chocolate. Then astringent जैसे raw mango, pomegranate, and unripe banana और tea leaves और lotus की stem. उसकी भी सब्जी बनती है. Okay. लोटस के रूट की सब्जी बनाई जाती है, स्टेम की सब्जी बनाई जाती है. डन है. तो ये थे हमारे 6 टेस्ट और उसके कुछ एग्जाम्पल कि किस किस में ये टेस्ट हमें मिलता है. अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पता है क्या होता है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 6 टेस्ट सच एज स्वीट, सार, salty, pungent, bitter and astringent. इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सदरस. और Ayurveda suggests that eating balanced food containing sadras is good for health. ऐसी चीजें खाना यानी हमारी थाली में सारे के सारे टेस्ट होने चाहिए, सदरस होना चाहिए, 6 टेस्ट, 6 डिफरेंट टेस्ट होने चाहिए. ओके, आगे चलते हैं. अब एक और स्टॉल था जिसपे लिखा था सुपर फूड और बैनर पे लिखा था कौन कौन सी चीजें, ज्वार का उपमा, रागी का लड्डू, बाजरे की खिचड़ी. यानी यहाँ पे और हेल्दी चीजें मिल रही हैं. सुरभि एंड हर फ्रेंड डिसाइडेड टू विजिट अ स्टॉल ऑफ मिलेट फूड. सुरभि और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया चलो चलो उस स्टॉल पे चलते हैं जहाँ पे सुपर फूड लिखा हुआ है. वहां पे क्या मिल रहा है? वहां पे मिलेट फूड यानी मोटे अनाज का खाना मिल रहा है. अब सुरभि को याद आया कि जो उसकी दादी थी वो भी तो यही सब खाती थी. उसको याद आया कि उसकी दादी ज्वार और बाजरे की रोटी खाती थी विंटर्स के टाइम पे और जौ की रोटी खाती थी समर के टाइम पे. ठीक है. मिलेट्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट. जो मिलेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं. चिल्ड्रन वर हैप्पी टू ऑर्डर ज्वार उपमा एंड ईट हेल्दी मिलेट बेस्ड फूड आइटम. और बच्चों ने ऑर्डर किया और बहुत ही मजे से ये सारे के सारे मिलेट वाली फूड खाए. अब एक और बैनर पे उनकी नजर गई. वो बैनर और कलरफुल और सुंदर था. क्या नाम था? कलर्स ऑन प्लेट वेलनेस इन लाइफ. इसका मतलब जो आपकी प्लेट है, जो आप खा रहे हो, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें, फूड होने चाहिए. एक ही चीज नहीं होनी चाहिए. किसी एक चीज से हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को जो भी चाहिए वो नहीं पूरी होगी. है ना. आवर बॉडी रिक्वायर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम टू स्टे हेल्दी, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग. फूड इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस ग्रोथ. फूड किस लिए जरूरी है? बैलेंस ग्रोथ के लिए जरूरी है ना. सिंस नो सिंगल फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी नीड. किसी भी एक इकलौते फूड में वो सारी की सारी चीजें नहीं हैं जो हमें चाहिए. ठीक है. इसलिए हमें क्या करना होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें खानी होती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. अब हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, फूड प्रोवाइड एनर्जी और हमें डिसीज से भी बच के रहना है. इतनी सारी चीजें हमें चाहिए, है ना. तो अब इतनी सारी चीजें किससे मिलेंगी? हमें एनर्जेटिक भी रहना है, हमें बॉडी भी, हमें ग्रोथ भी चाहिए, हमें एनर्जी भी चाहिए और हमें और क्या चाहिए? डिसीजेस से भी दूर रहना है. तो अब देखो, सबसे पहले आता है जैसे राइस, पोटैटो, व्हीट, मेज, बनाना, एप्पल, स्वीट पोटैटो, हनी, मिलेट्स. ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमें प्रोवाइड करती हैं एनर्जी से भरी होती हैं. ठीक है. एनर्जी गिविंग फूड्स हैं ये. देन आते हैं कुछ ऐसे फूड जैसे पल्स, लेग्यूम, सोयाबीन, चिकपी, पीनट, टोफू, मिल्क, चीज, बीन्स, आलमंड्स, वॉलनट, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा. बहुत सारी सब्जियां वगैरह. तो ये सब क्या करती हैं? ये सब हमें बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करती हैं, ग्रोथ में मदद करती हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड है ये सब. देन आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कैरेट्स, ऑरेंज, लेमन, पपाया, स्पिनच, कैबेज, गुआवा, आंवला, टोमेटो एक्सेट्रा. ये सारी चीजें जो हैं ये हमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती हैं जिससे हमारी जो बॉडी है वो बीमार नहीं होती, है ना. हम हेल्दी रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं. इनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स. ठीक है. डन है. अब आते हैं आपका फेवरेट. ये वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, आपका फेवरेट फूड आइटम. इसमें सारे वो चीजें हैं, चिप्स, कुरकुरे, ये बहुत सारे मीठी चीजें, है ना. टाकोस, कुल्फी, पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राइज, समोसा, बर्गर,
बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको पता है इन चीजों को क्या बोलते हैं? ये है जंक फूड। जंक फूड जैसे लोहे में जंक लगती है ना, ऐसी चीजें खाने पे हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि ये बने होते हैं मैदा 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 ऐसी चीजों से जिनमें बहुत ज्यादा क्या हो, ऑयल हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, और ये हमारी बॉडी को इतना ज्यादा ही नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, और इनको बोला जाता है जंक फूड। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, पिज्जा, ओवर प्रोसेस, पैकेज्ड, ये सारे चीजें क्या है, जंक फूड हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको नहीं खाना है। और किसको खाना है, इनको खाना है। डन डन। हमको क्या करनी है, हमको बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब हमारी डाइट में वो तीनों चीजें, तीनों टाइप के फूड होने चाहिए। ऐसी चीजें जो हमें एनर्जी दे, ऐसी चीजें जो ग्रोथ में हेल्प करें, ऐसी चीजें जो हमें प्रोटेक्टेड रखें। ओके, अ बैलेंस प्लेट इंक्लूड फूड इन द राइट क्वांटिटी फ्रॉम ऑल थ्री फूड ग्रुप्स, जो कि है प्रोटेक्टिव फूड्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और बॉडी बिल्डिंग फूड, और एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स। ये तीनों के तीनों हमारी थाली में होने चाहिए, तब होगी हमारी थाली कैसी, एक बैलेंस प्लेट, एक बैलेंस डाइट। ओके, इन इंडिया एवरी रीजन हैज अ स्पेशल थाली। आपने देखी होगी कि हमारे यहाँ एक स्पेशल थाली होती है, जैसे नॉर्थ इंडियन थाली, साउथ इंडियन थाली। तो उसमें क्या रहता है, उसमें बहुत अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। वो एक बैलेंस थाली होती है ना, जिससे हमें सारी की सारी चीजें मिल जाए, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी दही रायता सैलड, है ना। ये सारी चीजें मिलके क्या कर रही हैं, एक बैलेंस डाइट बना रही हैं। अब सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी बॉडी को पानी, वाटर की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वाटर क्या करता है, वाटर खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, हमारे स्किन को, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। कैसे, जो टॉक्सिन्स हैं, जो चीजें हैं, उनको बॉडी से रिमूव करके, किन की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, फीसेस की फॉर्म में। एडिशनली ईटिंग वाटर रिच फूड लाइक वाटरमेलन, cucumber can also help maintain water in our body. Drinking sufficient water should be a part of our healthy habits. इसलिए पानी पीते रहो, खुद को हाइड्रेट रखो। डन। चलो फिर आगे चलते हैं। अब बच्चा पार्टी, खाने के बारे में तो काफी कुछ जान लिया, लेकिन ये खाना बनता कैसे है, उनको बनाने के भी बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। कैसे, जैसे कुछ चीजें तो होती हैं जिनको बिना कुक किए हम खा सकते हैं। डन, जैसे सैलड हो गए, फ्रूट्स हो गए। पर कुछ चीजें होती हैं, उनको बनाने के तरीके अलग होते हैं। पहला तरीका है बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी उबालना, जैसे राइस दाल उबाल के बनता है ना। देन आता है स्टीमिंग। स्टीम क्या करते हैं, भाप से पकाते हैं, जैसे स्टीम मोमोज हो गए, इडली, इडियप्पम, ठीक है। देन रोस्टिंग होता है, रोस्ट करते हैं हम उसको, जैसे पापड़, कॉर्न, ठीक है। देन ग्रिलिंग, एक ग्रिल होता है, ग्रिल के ऊपर रख के एंड आग से उसको ग्रिल किया जाता है, जैसे पनीर टिक्का। फ्राइंग, फ्राइंग में डीप फ्राइंग भी आएगा तेल के एकदम अंदर, है ना। डूब के, जैसे समोसा पकौड़ा ये सब बनाया जाता है डीप फ्राई करके। एयर फ्राई भी करते हैं, ठीक है। देन बेकिंग आता है। बेकिंग कैसे की जाती है, केक और ब्रेड जैसे। डन। तो ये थे कुछ अलग अलग तरीके किसके, कुकिंग के। ओके, तो बच्चा पार्टी, डू यू नो अ शेफ इज अ प्रोफेशनल कुक। शेफ मतलब क्या होता है, शेफ मतलब प्रोफेशनल कुक who is skilled in all aspects of food preparation, जिसको खाना बनाने में एकदम महारत हासिल है। The term chef इन फ्रेंच, फ्रेंच में शेफ का मतलब होता है अ डायरेक्टर और हेड ऑफ द किचन। डन है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है दी एंड। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।